ग्वालियर में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का हुआ भव्य स्वागत। शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकली यात्रा। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, शिव भाटिया सहित तमाम नेता मौजूद रहे। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा ने बुधवार 11 बजे ग्वालियर के विकी फैक्ट्री से शहर में प्रवेश किया है। ये जन आक्रोश यात्रा ग्वालियर पूर्व के झांसी रोड, यहाँ कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं विधायक सतीश सिकरवार के समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। उसके बाद यात्रा नाका चंद्र बदनी से होते हुए ग्वालियर दक्षिण पहुंची। महाराजबाड़ा पर विधायक प्रवीण पाठक के समर्थकों ने जन आक्रोश यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। जन आक्रोश यात्रा के रथ पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व सांसद विवेक तनखा, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, ग्वालियर चंबल के सह प्रभारी शिव भाटिया, स्थानीय नेताओं में महापौर शोभा सिकरवार, अशोक सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा सवार थे। जिस विधानसभा से रथ गुजर रहा था, वहां के स्थानीय विधायक प्रतिनिधि रथ में सवार हो रहे थे। दक्षिण विधानसभा से विधायक प्रवीण पाठक भी रथ पर सवार हुए। शहर में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को जनता का समर्थन मिल रहा है। जन आक्रोश यात्रा के दौरान ग्वालियर में विशेष रूप से शामिल रहे राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने एमपी टुडे से चर्चा करते हुए कहा कि ग्वालियर शहर में ये जन सैलाब देखकर लग रहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग की पूरी सीट कांग्रेस जीतने जा रही है। इसी घबराहट में भाजपा ने अपने कई केंद्रीय मंत्री और सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा, क्योंकि उन्हें पता है कि भाजपा बुरी तरह से मध्य प्रदेश में चुनाव हार रही है। किसी तरह से वो अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनका ये दाव भी उल्टा पड़ेगा। वहीं चर्चा करते हुए जन आक्रोश यात्रा के प्रभारी नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने कहा कि जन सैलाब बता रहा है कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस लहर है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। शिवराज सरकार के 18 साल ने मध्य प्रदेश को बेहाल कर दिया है। भाजपाइयों के अत्याचार से जनता दुखी है। जनता ने मन बना लिया है। परिवर्तन की बहार मध्य प्रदेश में बह रही है। कमलनाथ जी ने नेतृत्व में कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह जी मौजूद हैं। आज जन आक्रोश यात्रा ग्वालियर में निकली है और इसका कितना प्रभाव पड़ता है? सर, क्या कहेंगे कि जन आक्रोश यात्रा जो निकाली है, कितना प्रभाव है? जन आक्रोश, जनता का आक्रोश ग्वालियर के महानगर ने की जनता ने और आसपास के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्वयं देख लिया कि उनकी जो आशीर्वाद यात्रा नकली थी। कांग्रेस की जनता जो आक्रोश यात्रा है, जन आक्रोश, वो असली यात्रा है। जनता का जिसमें साथ है। किसान नाराज, व्यापारी नाराज जीएसटी से, किसान का फसल का मूल्य नहीं मिला उचित, खाद बीज के भाव बढ़ाए, महिलाओं पर अत्याचार, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलने से आत्महत्या करने को मजबूर, छोटा दुकानदार व्यापारी जीएसटी से कमर उसकी टूट गई, व्यापार बर्बाद हो गया। आम आदमी में पूरे आक्रोश, इसलिए जनता की नाराजगी है, आक्रोश है। वो आक्रोश हम लगातार 8वां दिन है आज हमारी यात्रा का। हम यात्रा को रथ कर लेकर चल रहे हैं। इस रथ में हर जगह भारी जनसमूह, हमें जितनी उम्मीद भी नहीं थी उस उम्मीद से 10 गुना ज़्यादा हमें सहयोग जनता का मिल रहा है। इससे पता चलता है जनता का आक्रोश। दिसंबर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव आएगा, शिवराज सरकार को आंधी में उड़ा के ले जाएगा, सत्ता से गिराकर कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार कांग्रेस की बनाएगा। पवैया जी ने एक आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि यह जन आक्रोश यात्रा नहीं है, यह बीजेपी की नकल कर करके जन आशीर्वाद यात्रा को आक्रोश यात्रा में कांग्रेस निकाल रही है। क्या कहना चाहेंगे? तो जनता बताइए, इसका फैसला तो जनता कर रही है कि उनकी आशीर्वाद असली थी नकली। वो किस लिए आशीर्वाद लेके आए थे? व्यापम में घोटाला किया, इसके आशीर्वाद चाहिए। नर्सिंग कॉलेज 450 नकली 2 लाख छात्रों का भविष्य चौपाट कर दिया, इसलिए यात्रा चाहिए। कोरोना काल में शिवराज सिंह ने महिला बाल विभाग का, जिसके खुद मंत्री हैं, 15,000 करोड़ का घोटाला किया, जो सीएजी ने भारत सरकार की ऑडिट एजेंसी से सिद्ध कर दिया। इसलिए आक्रोश चाहिए, इसलिए उनकी आशीर्वाद मांगने आए थे। नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर है, किसान बर्बाद हो चुका, महिलाओं पे 1,40,000 महिलाएं गायब हैं 17 वर्षों में। शिवराज के कार्यकाल में 48,000 नाबालिग बच्चियाँ गायब हैं। आज इसलिए आशीर्वाद चाहते हैं
पूरे देश में सबसे ज़्यादा महिलाओं पर अत्याचार मध्य प्रदेश है। आदिवासी भाइयों पर भाजपा के नेता खड़े होकर मुँह पे पेशाब कर रहे हैं, इसलिए आशीर्वाद यात्रा चाहते हैं। जनता ने उनकी आशीर्वाद को ठुकरा दिया है और जनता हमारे आक्रोश में कांग्रेस की यात्रा में शामिल होकर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है। बीजेपी ने जो दूसरी लिस्ट जारी की है उसमें 3 केंद्रीय मंत्री, 4 सांसद जो आए हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी वो अपने समकक्ष नेताओं को सफाया करने चाहते थे, इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ाकर उनकी हैसियत समाप्त करने का काम किया है ताकि वो एक छत्र नेता बने रहें। भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको अपमानित करने का काम किया है। विवेक जी, किस तरीके का आशीर्वाद मिल रहा है आपको जन आक्रोश यात्रा? जैसा सोचा था वैसे ही मिल रहा है। जन सैलाब उमड़ रहा है, बदलाव उनकी आंखों में दिख रहा है। ये एक बहुत बड़ा पब्लिक मूवमेंट है और लोग तो उसको उत्साह मना रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे चेंज आ चुका है, बट चेंज आने में भी 2 माह बाकी है, क्योंकि ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में वोट के माध्यम से चेंज होता आता है। और मुझे एक बड़ी बात को लेकर आश्चर्य भी हूँ और पीड़ा भी है कि कल बीजेपी ने जो अपना सेकंड लिस्ट निकाली और तमाम अपने बड़े सम्मानित वरिष्ठों को उन्होंने विधानसभा में ले आए। कैलाश जी को इंदौर से ले आए, फग्गन जी को मंडला से ले आए, प्रहलाद भाई को नरसिंहपुर से ले आए, तोमर साहब को दिमनी ग्वालियर से ले आए, मुरैना से। तो मुझे ये लगने लगा है कि क्या ये लोग ये तो इतने आगे बढ़ चुके थे लाइफ में, ये तो नेशनल लेवल के लोग थे, अब आप उनको नेशनल लेवल से फिर नीचे ले आए। और वो तो विधानसभा चुनाव लड़ना भी भूल गए होंगे, वो तो लड़वाते थे, तो आप उनके साथ ये अन्याय क्यों कर रहे हो? और हम वो लोग बड़े कर्मठ लोग हैं, अपनी पार्टी की बात सुनेंगे, मगर मेरे को पता है कि उनके दिल में उत्साह नहीं हो सकता, क्योंकि आप उनसे जो कार्य करा रहे हो वो उनके एज के अनुकूल नहीं है। और दूसरा, ये मेरा कहना है और ये मेरा मानना है, ये युवा पीढ़ी का चुनाव है। भारतवर्ष और प्रदेश में 65% युवा पीढ़ी है और मैं तो अपनी पार्टी से रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार, और मैं सबसे बोल रहा हूँ कि कम से कम 100 टिकट युवा पीढ़ी को दो, 40 लोगों को दो, क्योंकि यही प्रदेश के भविष्य है और यही एनर्जी के साथ प्रदेश को आगे ले जाएंगे। बीजेपी हमको पुराने युग में ले जाना चाहती है और कांग्रेस एक नए युग में प्रवेश करना चाहती है। अंतर ये चंबल अंचल में जिस तरीके से बीजेपी की थोड़ी सी डाउन गई है, कांग्रेस की जो तैयारियां चल रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में जो तैयारियां मैं देख रहा हूँ बहुत बढ़िया है। गोविंद सिंह जी यहाँ के बहुत वरिष्ठ लीडर हैं और मेरे को तो उनका पुराना इतिहास भी पता है। अगर कांग्रेस की लड़ाई को यहाँ लड़ता रहा, वो गोविंद सिंह जी लड़ा करते थे, तो वो उससे मैं परिचित हूँ। तो आज एक रियल लीडर हमारा सामने आ गया है और वो लीडर चंबल की लड़ाई लड़ेगा और चंबल को वो सम्मान दिलाएगा जो आज तक चंबल को कोई सम्मान मिल नहीं सका। जन आक्रोश यात्रा में आज ग्वालियर में जो पहुंची है, इसका कितना आप प्रभाव देखते हैं? मैं खाली ग्वालियर नहीं, मैं तो पूरे प्रदेश में घूम रहा हूँ। परसों मैं धार में था, कल मैं जबलपुर में होऊंगा। मैं तो सब जगह देख रहा हूँ, सब जगह इसी तरह से भीड़ उमड़ रही है। मैं गंदवादी में था, कम से कम 20,000 आदमी था उस मीटिंग में। मतलब जिस प्रकार से महिलाएं और युवा आ रहा है, तो तभी तो मैं कह रहा हूँ ये चुनाव बीजेपी नहीं समझ पा रही है। ये वरिष्ठों का चुनाव नहीं है, हमारे वरिष्ठों का चुनाव, ये युवाओं का चुनाव है। और युवाओं को आगे लाओ, युवाओं में प्रतिभा ढूंढो, SC, ST, OBC, महिला, इनमें युवा ढूंढो, शेड्यूल कास्ट में युवा ढूंढो और उन जो प्रतिभाशाली युवा हैं उनको टिकट दो और उनके माध्यम से आगे बढ़ो। वो ही प्रदेश को आगे बढ़ाने का एक माध्यम है।
और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।